मीनाक्षी बहन नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कॉलेज कैसे हो? कैसे चलता है? सब ठीक है। नमस्ते रामबली। नमस्ते। ऐसे ही क्यों करता है? अरे कहीं नमस्ते। नजर तुम्हारी कहाँ कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही नजर? हम ऐसे तो कर रहे हैं ना बिट्टी। नमस्ते। हाथ कैसे किया? नहीं, हम ना कर बहुत मारूंगा, मेरी बहन है वो। लेकिन मीनाक्षी बहन, हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? सब अच्छे चल रहे। आपके पढ़ाई के क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया है। मेरा सेंटर कानपुर गया है। अच्छा। हाँ, और मिस्टर रामबली मुझे स्टेशन पे ढीलने लिए जा रहा है। अच्छी बात है। हाँ, मैं इसी वक्त कॉलेज ही जा रहा था, लेकिन पापा सोचे कि क्यों ना तुझे बुला लूं और हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाए। हाँ पापा, किस लिए बुलाए हो? हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं क्योंकि तेरा भाई की परीक्षा चालू होने वाली है। अच्छा। और तेरा भाई कानपुर सेंटर परीक्षा देने जा रहा है। हाँ। इसलिए मैंने आज एक बात सोचा है, और वो बात, तू बड़ी बेटी है ना, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। क्या बात है? बेटी, हम सोचते हैं कि हमारी उम्र हमें बुढ़ी हो गई है और इस रासत का मालिक मैं अपने बेटे को बना दूं, ताकि ये मेरा बेटा अभी नौजवान है। इसलिए कल सुबह 10 बजे परीक्षा देने से पहले मैं अपने बेटे का सुबह 10 बजे राज तिलक कर दूं, क्योंकि लोग इस शंकर गढ़ रसद में जान जाए कि ये शंकर सिंह का बेटा अब जवान हो गया है। अच्छी बात है पिताजी। लेकिन पिताजी, हाँ बेटा। ये आप गलत फैसला ले रहे हैं। क्यों बेटा? अरे मेरी उम्र अभी क्या है, और मैं अभी राज तिलक, इतनी बड़ी रियासत और इतनी बड़ी राज मैं नहीं संभाल सकता। अरे बेटा, अभी मेरी उम्र क्या है, मैं पढ़ने लिखने लायक हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं। हाँ? महाराज कही जावे तो गुस्सा जाइयो। अब इनके शादी करा दियो। मेरिया थाम ले है, इतनी बड़ी राजी ना महाराज तेरी जबान में लगाम है कि नहीं? अरे हम बोलते हैं पिताजी, बीच में हड्डी में कबाब बनता रहता मैं है। तो यही कहता हूँ अरे कि बेटा, आप अपना फैसला बदल दें। नहीं बेटा। अगर मेरी बहन मीनाक्षी है ना, तो मेरा राज तिलक जो है मेरी बहन मीनाक्षी को कर दिया जाए। नहीं, और बहुत ही खुशी की बात होगी। राज तिलक बेटे का किया जाता है, बेटी परारी अमानत होती है। रामबली सही कहता है पिताजी। मैं तो कहता हूँ कि मीनाक्षी बहन को राज तिलक कर दिया जाए। नहीं। और मेरी बहन बहुत अच्छी तरीके से राज चलाएगी, और मैं क्या हूँ, मैं तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं बेटा, मैं फैसला अपना हरगिज नहीं बदलता, क्योंकि हम एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जो फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि अगर तेरा राज तिलक नहीं कराएंगे तो हमारी जनता और हमारी प्रजा आपको कौन पहचानेगा कि महाराज शंकर सिंह का बेटा है। पिताजी, हाँ बोल बेटी। मैं अभी कॉलेज से आई हूँ। अच्छा। मेरा सर बहुत दुखने लगा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करूंगी और कल सुबह अपने सहेलियों के संग अपने भैया की राज तिलक करवाऊंगी। कोई बात नहीं, जाओ बेटी जाओ। ठीक है पिताजी, मैं भी चलता हूँ, समय हो रही है। ठीक है और बेटा। मिस्टर रामबली को लेकर मैं इसी वक्त स्टेशन जाता हूँ, और कानपुर से रिटर्न जब आएंगे तो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलो आओ चलते हैं। दरबारे, तू क्या कहाँ जा रहा है? हम छोड़े जाते हैं स्टेशन तक का। मैंने कहा तुझे छानने के लिए। भैया कहीं ना भैया अब कहा तो बोलबो ना करो। अब वही कहा तू इनका कहा ना करी, तुम कहो तुम्हारा। हम जितना कहेंगे तुझे उतना करना है। अच्छा ठीक। ऐश हमारी रियासत में
ऐलान करवा दे जी। और ठुक के पिटा दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज शंकर सिंह के बेटे का राज तिलक होगा और सब हमारी जितनी प्रजा है जी। हमारे इस राज हवेली में आकर इज्जत सम्मान मेरे बेटे का स्वागत किया जाएगा। क्यों नहीं? ओके, और हम चलते हैं। इतना काम तुम अभी मैं ऐलान करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज शंकर सिंह के बेटे को कल राज तिलक होगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। खाना पीना की फुल व्यवस्था है, खाना पीना की फुल व्यवस्था है मेरे गांव के निवासियों और इस गांव के पासियों। हेलो हेलो हेलो, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन है, सब कोई आइए। तगड़ा भंडारा होगा। खाने में 100 ग्राम छोला बनवाया गया है, 50 ग्राम चावल बनवाया गया है, 25 ग्राम आटा की पूड़ी बनवाया गया है। फुल व्यवस्था है। और अपन अपन इज्जत चाहो तो हमारे दरवाजे को दिखा न पड़ो। और जिसको आना है घर से अपने खा के आएगा और 2-4 खुराक बांध के आएगा और खाने की फुल व्यवस्था है। ग्रामवासियों और इस गांव के पासियों, रामबली, तुझको क्या हो गया? बाप रे बाप, बाप रे बाप, हमारे घर में इतना हुआ है ना, छिहन बिहन मचा दे। बताओ, ये बताओ, इस राज हवेली में मेरा वैल्यू कोई नहीं है। तुम्हारे तिनको वैल्यू नहीं। बताओ, इस राज दरबार की, इस राज की बड़ी बेटी तुम हो और महाराज कहते हैं अपने बेटे श्याम सिंह को राज तिलक करने के लिए कहते हैं। ओ, श्याम सिंह कहता था कि मेरा राज तिलक न करवा और मेरी बहन को करवा दो और वो साला बुढ़वा, हाँ वो अरे अरे वो तुम्हारा पिताजी है। ऐसा पिताजी नहीं देखी कहीं। हाँ कि बिटिया बताओ। जवान बेटी है घर में, बेटों को पहले सोचते हैं हाँ। और बेटी को नहीं सोचते। सही बात। तो तुम्हारा कहने मतलब का है? मुझे इस राज की मलिका बनना है। हाँ यानी इस राज की तुमको मलका बनना है? हाँ। तो तुमको एक प्लान बनाए, वो एक प्लान बताएं। प्लान होता है। हाँ, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। महामंत्री अजय सिंह से तुम्हें मुलाकात करना होगा। अच्छा, विजय सिंह से मुलाकात करना होगा, जब ही तुम्हारा काम होगा। और चलो आओ, हम तुमको अपने मंत्री साहब के पास ले चलते हैं। ठीक है। उन्हीं से अगर अपना पूरा दुख तकलीफ बताओगी तो वही कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, चलिए। आओ हमारे साथ। ठीक। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी शेर सिंह। ए बताओ, बोलिए सरदार जी। तुम्हें तो मालूम है कि जो बेटा हम राज हवेली से उठा कर लाए थे, आज वो 20 साल का हो चुका है। हाँ सरदार जी। इसलिए आज हम जमाने को बताना चाहते हैं और उस बेटे से पहचान करवाना चाहते हैं कि ये बेटा किसका है और उसे इस अड्डे पे बुलाना चाहते हैं। जी सरदार जी। जाओ उसे कह दो कि तुम्हारे पिता सुल्तान सिंह ने तुम्हें याद किया है। ठीक है सरदार।
पिताजी, आपने मुझे बुलाया और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिता चरण में आपके अरे बार में बार प्रणाम। और पिता चरण में आपके अरे बार में बार प्रणाम। अरे पिता जी आशीर्वाद दो, अरे पिता जी आशीर्वाद दो। अरे खुश रखे भगवान पिताजी, खुश रखे भगवान। खुश रखे भगवान पिताजी, खुश रखे भगवान पिताजी। यानी बेटा जग्गा, जी पिताजी। आज तुम हमारे समक्ष आए हो तो आज मुझसे आशीर्वाद की कामना चाहते हो। जी पिताजी। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद की कामना अवश्य देंगे। लेकिन बेटा जग्गा, बोलिए पिताजी। अरे युग युग बेटा तुम जियो, अरे युग युग बेटा तुम जियो। अरे मेरे दिल के चैन मोरे बेटा, मेरे दिल के चैन मोरे बेटा। मेरे दिल के चैन मोर बेटा, मेरे दिल के चैन मोर बेटा। मेरे दिल के चैन मोर बेटा, मेरे दिल के चैन मोर बेटा। और मेरे दिल के चैन मोरे बेटा। अरे तुमको देखन के लिए बेटा, अरे तुमको देखन के लिए बेटा। और तरसत दोनों नैन मोरे बेटा, तरसत दोनों नैन मोरे बेटा। तरसत दोनों नैन मोर बेटा, तरसत दोनों नैन मोर बेटा। तरसत दोनों नैन मोर बेटा, सदा रहो खुशहाल मोर बेटा। हमारी उम्र लग जाए सुंदर बेटा, हमारी उम्र लग जाए सुंदर बेटा। बेटा जग्गा, बोलिए पिताजी। मैं भगवान से ही कामना करता हूँ हाँ पिताजी। कि अगर तुझे कोई परेशानी आए तो ये अपनी उम्र में तेरे जान के साथ निछावर कर दो मेरे बेटे। बहुत अच्छी बात है पिताजी। बेटा जग्गा, बोलिए पिताजी। देख आज तू इतना बड़ा हो चुका है। हाँ पिताजी। लेकिन मैंने तुझे माँ और पिता का प्यार दोनों दिया है। आज तक मैं तेरी जिंदगी में और इतनी बड़ी उम्र में कभी माँ का प्यार का एहसास होने नहीं दिया। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ हमारे पास नहीं है और मेरे पिताजी
माँ का भी प्यार और पिता का भी प्यार, दोनों को प्यार पिताजी आप देते हैं मुझे। अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैंने तुझे इतना प्यार दिया कि तेरी जिंदगी में कभी माँ की याद तुझे ना आए। सही बात। हाँ बेटा, हम अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। पिताजी आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप पिता का प्यार और माँ का भी प्यार देते हैं, लेकिन पिताजी मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ। इतना दिन से मैं जब भी पूछता हूँ तो आप मेरी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन आज जब तक आप मेरी माँ के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यही पूछता रहूंगा कि मेरी माँ कहाँ पर है और कहाँ रहती है। मुझसे कब मिलवाओगे पिताजी, कब मिलवाओगे मेरी माँ से? कहाँ रहती है मेरी माँ? क्या बात है, यानी अरे मैंने तुझे इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। अरे बोल मेरे बेटे, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी कोई कमी जब नहीं आज है। तेरे अल्फाजों में, आज तेरे मुखार बिंद में, तेरे अल्फाज में माँ की याद आई। आखिर ऐसा कौन सी गलती मुझसे हो गई कोई गलती नहीं हुई जो आज पिताजी। तेरे अल्फाजों में माँ की याद आई? बोल बेटा बोल। पिताजी आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर जाता हूँ तो उनकी माँ बड़े प्यार के साथ गिलास में पानी लेकर आती है और अपने बेटों को पिलाती है। ये लो बेटा पियो पानी, और मुझे भी बोलती है लो बेटा जग्गा तुम भी एक गिलास पानी पियो। तभी मुझे एहसास होता है कि काश मेरी माँ होती, मेरी माँ भी होती। तो जब मैं अपने बिहार में पहुंचता तो मेरी माँ भी इसी तरह बोलती कि लो लो जग्गा बेटा गिलास पानी पियो। तभी मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ है कहाँ। और आज पिताजी जब तक मेरी माँ के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यही जिद करता रहूंगा और पूछता रहूंगा कि मेरी माँ कहाँ है। आप क्यों नहीं मुझसे बताते हैं? क्या बात, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ मेरी कहाँ है? बहुत खूब, वाह जग्गा वाह, क्या बात थी। यानी आज तूने अपनी माँ के बारे में जानना चाहता है, हाँ तो मैं पिताजी तुझे अवश्य बताऊंगा। बोलो कहाँ है? अपनी माँ के पास जाना चाहता है और वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहता है, हाँ कहाँ है मेरी माँ बताओ। तो जाओ जाओ, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, नहीं तेरी माँ है तो भगवान के पास है, जाओ वहाँ अपनी माँ को ढूंढ ले। नहीं पिताजी ये कैसे आप बता रहे हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है? लेकिन आज तक आपने कभी नहीं बताया मुझसे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और आज आप मुझसे बता रहे हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ मेरी माँ को? कहाँ है मेरी माँ? कैसे इस दुनिया में नहीं है? बेटा जग्गा, ये बहुत दुख भरी कहानी है, कौन सी दुख भरी कहानी है? बहुत दुख भरी कहानी है कि जब तू जन्म लिया था, जब तू जन्म लिया था तब की ये कहानी है, क्योंकि ये तेरा पिता है, ये पैदाइशी डाकू नहीं बना है। ये तेरा पिता है, ये पैदाइशी डाकू नहीं है। और तेरे माँ के कातिलों ने ये हाथों में बंदूक और ये तन पे काला लिबास उठाने से मजबूर कर दिया है। लेकिन अरे क्या हुआ? तेरे माँ के ही कातिलों ने ये हाथों में बंदूक और ये तन पे काला लिबास पहनने से मजबूर कर दिया है मेरे लाल। पर वो है कौन? कौन वो हरामजादा है जो मेरी माँ का कातिल है? क्यों अभी तक आपने छुपा के रखा मुझसे? अगर तू जानना चाहता है हाँ तो तेरे माँ का कातिल कोई और नहीं, कौन है वो? तेरे माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि टी शंकरगढ़ रियासत का महाराज शंकर सिंह है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। हमने सुना है कि महाराज शंकर सिंह बहुत दयालु है और बहुत अच्छा एक नेक इंसान है। वो कैसे कातिल हो सकता है मेरी माँ का? लोग बताते हैं कि अगर किसी को 500 की जरूरत पड़ती है
तो उसे 5,000 रुपए देकर दरवाजे से विदा करता है। अगर किसी की बहन बेटी की शादी होती है तो उसे 50,000 रुपए देता है, और किसी के साथ कभी गलत कदम नहीं उठाया। और आप आज उसको बता रहे हैं कि वो मेरी माँ का कातिल है। ये कैसे हो सकता है? बेटा जग्गा, बोलिए पिताजी। यही गलत फहमी में मैं भी घूम रहा था, इसी गलत फहमी में मैं भी घूम रहा था। शायद ये तुझे मालूम नहीं, जिस शंकर सिंह की बात करता हूँ और शंकर सिंह कोई और नहीं बल्कि शंकरगढ़ रियासत का महाराज शंकर सिंह है। और उसी महाराज शंकर सिंह की हवेली में मैं एक वीर योद्धा, ईमानदार, कभी सेनापति विजय सिंह कहलाता था, लेकिन उसने मेरी ईमानदारी के इनाम क्या दिया? उसने मुझे ईमानदारी का इनाम क्या दिया? ये हाथों में बंदूक, अरे तन पे काला लिबास, यही मेरी बहादुरी की ईमानदारी है और यही मेरे बहादुरी का इनाम है। लेकिन पिताजी, अगर मेरी माँ का कातिल महाराज शंकर सिंह है तो मुझे हुक्म दो मुझे हुक्म। मैं इसी वक्त जाऊंगा शंकरपुर रियासत और मिटा के रख दूंगा महाराज शंकर सिंह को। जाओ बेटा जाओ जग्गा, मिटा दूंगा, शमशान में मिला दूंगा उसकी राज हवेली को, और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हें इतना ही अपने बाजुओं में इतना ही ताकत है और अपने आप को इतना समझते हो कि मैं अपने माँ का बदला चुका सकता हूँ, तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। अरे जाओ बेटा, मगर ध्यान इतना रहे, अरे अपनी वसीयत को तुम अरे भूल जाना नहीं। अरे जाओ बेटा, मगर ध्यान इतना रहे, अरे अपनी वसीयत को तुम भूल जाना नहीं। भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और चाहे जितनी बड़ी फौज राजल की हो, फिर क्या करेगी? और चाहे जितनी बड़ी अरे फौज राजल की हो, और पैर आगे से पीछे हटाना, पैर आगे से पीछे हटाना नहीं। अरे पैर आगे से पीछे हटाना, पैर आगे से पीछे हटाना नहीं। पैर आगे से पीछे हटाना नहीं, दूध का फर्ज अपने निभाना। अरे दूध का कर्ज अपने चुकाना, दूध का कर्ज अपने चुकाना सही। जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है पिताजी, हम जा रहे हैं इसी वक्त शंकरपुर रियासत, मिटा कर रख दूंगा पूरे राज को, शमशान घाट में मिला दूंगा और मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा महाराज शंकर सिंह को। आ रहा हूँ महाराज शंकर सिंह, तुझे मिटाने के लिए जा रहा हूँ पिताजी। मुझे जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जग्गा, जाओ। बोलिए सरदार जी। देख महाराज शंकर सिंह पाशा पलट गया है, पाशा पलट गया है। तू मुझे बर्बाद करने की कोशिश किया है ना, आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। देख तेरा ही बेटा, अरे तेरा ही बेटा तेरे खून का प्यासा बनकर तेरी हवेली की तरफ आ रहा है। अगर तुझ में ताकत है तो रोक उसे, रोक। अगर यही जग्गा सिंह
जब तेरे सीने में अपने निकली हुई बंदूक की गोली उतारेगा तो तू अवश्य पूछेगा कि बेटा आखिर तू बेटा किसका है। अगर यही जग्गा शेरा, यही जग्गा मेरा नाम बताएगा कि मैं डाकू सुल्तान सिंह का बेटा हूँ, तो उस हरामजादे को मेरी दुश्मनी को एहसास अवश्य होगा और यही कहेगा कि आज मैं क्या देख रहा हूँ और आज मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरा ही खून और मेरा ही खून मेरे खून का प्यासा है और मेरी ही औलाद मेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा है। क्योंकि नहीं तो शंकर सिंह को मालूम है कि जग्गा उनका बेटा है और नहीं तो जग्गा सिंह को मालूम है कि महाराज शंकर सिंह मेरे बाप है। मैंने उसका जिस्म में इतनी बारूद भर दिया है कि जाते जाते जब हवेली में धड़ाका होगा तो हवेली सुनसान जलकर राख हो जाएगी और मेरे अपमानों का बदला पूरा हो जाएगा। आओ हम चलकर अड्डे पर महाराज शंकर सिंह की बर्बादी का तमाशा देखेंगे। आओ जय